जो सीमा हैदर वाला और गुलाम हैदर वाला मामला, उसमें क्या चल रहा है। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि जितनी भी कानूनी कार्रवाई थी मैं अपनी कर चुका हूं। उसके अंदर तमाम डेट्स लगी हुई हैं। अब तारीखों का दौर शुरू हो चुका है, अदालतों में तारीखें लग चुकी हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं। तो जो हमारा विरोधी पक्ष है वो वहाँ पर कोर्ट में कुछ में पेश हो चुका है, कुछ में और हो जाएगा, अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद हमारी एविडेंस शुरू हो जाएगी। कुछ केसेस में डायरेक्ट एविडेंस भी हो रही है। तो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम भी कर रही है, हम भी लगे हुए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस केस को आपको जिता के रहूँगा। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी कोशिश करनी पड़े, जितनी जद्दोजहद करनी पड़े, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपनी मेहनत में मैं किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी है आज तक और ना आगे छोड़ूंगा। कुछ लोग, नेगेटिव सोच के लोग, हमारे ही बीच के लोग समाज के अंदर गलतफहमियाँ फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि जिस वक्त ये केस कामयाब होगा, सीमा हैदर को हम जेल कराएंगे और ये जेल जाएगी और इन बच्चों को, उनके बायोलॉजिकल फादर को हम सौंपवा देंगे और कस्टडी में भी ये बच्चे, सरकारी संरक्षण में ये बच्चे लिए जाएंगे। तो वो वक्त आपके लिए बड़ा दुखद और विलाप का दिन होगा। आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आप इस प्रकार की नेगेटिविटी ना फैलाओ कि आपको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह ना मिले। लोग आपको ताने मारें, आपसे सवाल करना शुरू करें कि आपने तो ये कहा था और ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए आप उतना ही करें जितना आप मुंह छुपा सकें। अब कुछ लोग इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं कि जो लोग मोमिन मलिक को जिंदाबाद लिख रहे हैं, आने वाले समय में वो उल्टा लिखेंगे। तो जिंदाबाद से भी कुछ लोगों को तकलीफ है। तो जिंदाबाद का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति का दिल अगर खुश होता है किसी व्यक्ति से, या किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों को देख करके वो खुश होता है, तो वो उसको जिंदाबाद लिखता है। और जिंदाबाद का मतलब जो है कि आपकी लंबी आयु हो, परमात्मा आपकी लंबी आयु करे। जिंदाबाद का मतलब वो राजनीति वाला, वो भैया मुंह बोले भैया वाला जिंदाबाद नहीं है कि एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, संसद में लेके जाएंगे, वो वाला वो राजनीतिक जिंदाबाद नहीं है। यहाँ तो आशीर्वाद रूपी जिंदाबाद है कि परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे। ये वो जिंदाबाद है जो लोग लिखते हैं कि मोमिन मलिक जिंदाबाद, के परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे, वो आशीर्वाद के रूप में लिखते हैं। तो कुछ लोगों को तकलीफ है जिंदाबाद से भी, तो बजाय जिंदाबाद के आप लिख सकते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आपकी जो है परमात्मा लंबी उम्र करे, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जिंदाबाद लिखने से। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ लोग वो मार्केट में नया नया ब्रांड जारी कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है, चैनल बंद हो गया, जेल चली गई, बच्चे मिल गए। अरे भाई एक बात तो बताओ, कोई आदमी, मैं आपको एक मिसाल, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सभी सुनना। एक मुसलमान लड़का मस्जिद में बैठ के रो रहा था, दुआ मांग रहा था हाथ उठा करके कि ए मेरे ईश्वर, ए मेरे अल्लाह, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे। बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र काफ़ी उम्र थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, कमर झुकी हुई थी। उसने देखा कि ये नौजवान लड़का मस्जिद में रो रहा है बहुत बुरी तरीके से और दुआ मांग रहा है। तो वो बुजुर्ग उसके पास गए कि बेटा तुझे क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। तो कहा मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, खुदा से मांग रहा हूँ कि मुझे बेटी हो जाए या मुझे बेटा हो जाए, मुझे औलाद हो जाए। कह रहा बेटा हो जाएगी, चिंता मत कर, ऊपर वाला सबकी सुनता है, उसके यहाँ कोई देर नहीं, उसके यहाँ कोई अंधेर नहीं।
तो कह रहा नहीं मुझे तो बेटा चाहिए बेटी चाहिए, वो ऐसे कहता रहा। तो बुजुर्ग ने पूछा जब काफ़ी देर होगी कि तू ये बता बेटा कि तेरी शादी को कितना टाइम, उसने सोचा कि शायद शादी को काफ़ी टाइम हो गया और इसकी शादी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है, औलाद शायद ना हुई हो। तो कहा कि बेटा तुम्हारी शादी हुए कितने दिन हो गए? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। तो बुजुर्ग ने वो जो बैत ले रहा था, जिससे सहारे वो चल रहा था, उसकी कमर में 2 बैत मारे। कह रहा बाबा आप मुझे मार क्यों रहे हो? कह रहा इधर आ। कह रहा बेवकूफ, पहले जाके सगाई कर, लड़की देख, फिर सगाई कर अपने माँ बाप के थ्रू, फिर उसको शादी करके अपने घर लेके आ, फिर उसके साथ जो तेरा फर्ज बनता है हनीमून मना, और फिर दुआ मांग। और दुआ मांग करने के जब कोई उम्मीद हो जाए, कोई आस हो जाए कि वो गर्भ से रह जाए तुम्हारी पत्नी, तो 9 महीने तक इंतजार कर, तब तेरी गोद में औलाद आएगी। अब तूने शादी की नहीं, सगाई की नहीं, दुल्हन तेरे घर आई नहीं, और तू पहले से पहले ही औलाद मांग रहा है। तो दोस्तों ये मिसाल बिल्कुल उन लोगों पर फिट बैठती है। अरे भाई हमने मुकदमा डाला है, नोटिस करवा दिए हैं, नोटिस चले गए हैं, कोर्ट में कुछ में पेश हो गए हैं, कुछ में और हो जाएंगे, कुछ में गवाही चल रही है, कुछ में गवाही और होंगी। अभी तक जो है गुलाम हैदर भारत में आया नहीं, और कह रहे हैं बच्चा दे दो बच्चा दे दो। अरे पहले शादी कर ले भाई, सगाई कर ले, उसके बाद बच्चा मांगियो। तो कम से कम यार हमने केस डाले हैं, नोटिस हो गए हैं, उनका जवाब देने दो, उनकी गवाही होने दो, कोर्ट का फैसला आने दो, तभी तो कहना कि कुछ किया नहीं। अब गुलाम हैदर यहाँ आया नहीं, मैं बच्चों को कहाँ रखूंगा ये बताओ? अपने घर भी रख लेता हूँ तो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, या सरकारी संरक्षण में भी करवा देता हूँ तो तब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गुलाम हैदर जब भारत में आएगा तो देखना आप क्या होगा, ये बच्चे भी मिलेंगे। अगर गुलाम हैदर इस बात को कहे कि मुझे बीवी चाहिए, तो सीमा हैदर को भी दिलवा दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन गुलाम हैदर सीमा को लेना नहीं चाहता। गुलाम हैदर को सीमा से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे चाहता है। और सीमा हैदर ने जो धोखा किया है उसको चाहता है कि वो जेल में जाए। ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं। एक, सीमा को जेल कराना, जो इसने भारत की कानून व्यवस्था को तोड़ा है, धोखाधड़ी की है, गलत एफिडेविट्स दिए हैं, फर्जी शादी की है, धोखा दिया है, उसको जेल कराना। जो भारत की सीमाओं को तोड़ के भारत की सीमा में बिना वीजा के घुसी है, उसको जेल कराना। और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को बायोलॉजिकल फादर के रूप में दिलवाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है, और इसको हम करके रहेंगे। ये काम होगा, 101% होगा। रही चैनल करने की बात, तो अगली डेट तक के ये ऑर्डर नहीं है, पक्के ऑर्डर नहीं है। अगली डेट के बाद हो सकता है कि इसके चैनल को ही बंद करने के ऑर्डर हो जाए। वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, वो भी होगा।